Welcome back to our YouTube channel, and today in this class we are going to learn a tense. The tense is present continuous tense. ठीक है, एक बार ये देखिए यहाँ पे क्या लिखी हुई है, एक्सरसाइज लिखी हुई है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को एक बार पहले सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपका ध्यान किस सेंटेंस की तरफ अट्रैक्ट करना चाहूंगा, ही इज हैविंग अ कार। पहले तो ये सेंटेंस एक बार सोच के देखना, क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमने लिखा हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो हम इसमें सबसे पहले देखो भाई, सब्जेक्ट है। अगर आपका सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, इट मीन्स आपको सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद अपने पास हेल्पिंग वर्ब होने जा रही है इज, एम, आर। देन प्रोग्रेसिव वर्ब का हम यूज करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम इसमें प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें कैसे, किस टाइप के सेंटेंस हम बनाते हैं जिनमें काम क्या है, वो लगातार चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में वो काम चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपने पास क्या है, 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हम यहाँ पे अब डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हम डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। ठीक है, प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। और बचे अपने सिंगुलर। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हम इज का यूज करेंगे। ठीक है, ये आई के साथ एम का, प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का। क्या है प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का। वैसे तो आई भी सिंगुलर है, लेकिन हम आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का। और ऊपर से ये कौन सा है, अपना फर्स्ट पर्सन है। जो बाकी बचे सिंगुलर है, हम उसके साथ किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले जिस फर्स्ट यूज है एक्शन। एक्शन मीन्स काम, कोई भी काम। इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कहने का मतलब जब आप बोल रहे हैं उसी टाइम कोई काम चल रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे आई एम वेटिंग फॉर द बस एट द मोमेंट। आई एम वेटिंग फॉर द बस एट द मोमेंट, तो आई के साथ एम है, वेट में क्या लगा हुआ है, आई एन जी लगा हुआ है। तो इट मीन्स, और यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है कि जिस समय ये बात बोली गई है, एट दैट मोमेंट आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं क्या कर रहा हूँ, बस का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे इफ आई से वी आर लर्निंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब मैंने ये बात बोली तो उसी टाइम तो हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपका द एक्शन इज गोइंग ऑन बट नॉट एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट। अब ऐसा भी हो सकता है भाई, शायद जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ उस टाइम वो काम न चल रहा हो, लेकिन वो काम धीरे धीरे हर रोज क्या है, प्रोग्रेस में है। जैसे ही इज राइटिंग अ बुक, वह किताब लिख रहा है। ऐसे तो नहीं भाई जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ वो उसी टाइम लिख रहा हूँ, नहीं। लेकिन उसको क्या करता है, वो हर रोज थोड़ा थोड़ा उस किताब के अंदर ऐड करता हुआ चलता है। मीन्स वो काम किस में है, प्रोग्रेस में है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखो, दे आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। ठीक है, अब दीज डेज हमने यहाँ पे यूज किया है, ये भी क्या है, अपना एक कीवर्ड है। और हमने ऊपर किया था एट द मोमेंट, ये भी क्या है, अपना कीवर्ड है कि जहां पर आपको ऐसे वर्ड दिख जाए तो इट मीन्स वहां पे किसका यूज करना है, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। सो दे आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, तो वो धीरे धीरे क्या है, हर रोज उसको पढ़ रहे हैं। बट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, जो प्रोसेस है वो चल रही है। नेक्स्ट देखो, फिक्स अरेंजमेंट और प्लान फ्यूचर। ठीक है, आपने क्या किया, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम में चल रहे काम को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं। बट वो कैसा फ्यूचर होगा, नियर फ्यूचर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वी आर गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। तो ये क्या है, उसने प्लान किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, और जैसे हम विल का यूज करते हैं, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो वो आपने डिसीजन इमीडिएटली बनाया हुआ होता है, वो प्लान नहीं होता। लेकिन जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लान फ्यूचर का, प्लान फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। सो वी आर गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो क्या है, चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशन।
ऐसी सिचुएशन जो क्या हो रही है, जिनमें बदलाव आ रहा है या फिर वो बढ़ रही है, तो उसको एक्सप्रेस करने, मतलब ऐसा नहीं बदलाव सडनली आ गया, बट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनमें चेंज आ रहा है। जैसे द वेदर इज गेटिंग बैड, अब ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल अचानक से ही वेदर क्या हो गया, बिल्कुल खराब हो गया, तो ठीक है, वो धीरे धीरे, गेटिंग मीन्स हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग बैड, जो वेदर है वो क्या हो रहा है, और खराब हो रहा है। नेक्स्ट देखो, द पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो ये भी क्या है, इंक्रीजिंग मतलब प्रोग्रेस में चला हुआ है, धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आ रहा है। द पोल्यूशन इज डेवलपिंग, हम कह सकते हैं उसकी जो बढ़ोतरी है वो हो रही है। सो द पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, हम इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, तो आप बार बार ऐसे सेंटेंस बनाएं कॉन्टिन्यूस का यूज करके, और उनको बार बार प्रैक्टिस करें। अब आगे देखो, जो ये सेंटेंसेस कॉमनली आस्क्ड इन आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए, सीपीओ, एफकेट, आईबीपीएस, पीओ, इनमें ये सेंटेंस हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है, सारे अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है वो देखो, लुक द बॉयज प्ले इन द फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या कीवर्ड है, वो क्या है, लुक। अब ये कैसी सिचुएशन है, जैसे कि मेरे पास कोई इंसान खड़ा है, मैंने उसको इशारा करके बोला है, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेत में खेल रहे हैं। मीन्स जब मैंने उसको कहा ना देखो, तो उस टाइम पे ही वो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम किस में लेके चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लुक द बॉयज, अब बॉयज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, आर का। और प्ले अपनी जो मेन वर्ब है, तो इसमें क्या लग जाएगा, अपना आईएनजी। तो जो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, लुक द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये एरर डिटेक्शन है। आपने इसमें क्या करना था, जैसे ऐसे पार्ट्स दे रखे हैं भाई, ठीक है, और इसमें ए बी सी डी उसने इसको डिवाइड कर दिया है, ए बी सी डी बताना है कि कौन से पार्ट में क्या है एरर, ठीक है। अब देखो सेंटेंस देखो, सी इज नो द आंसर, मैं इसको यहां से हटा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ए बी सी डी, सी इज नो द आंसर, तो एरर डिटेक्ट करना है इसमें। अब देखो भाई, क्या ये कोई टेंस है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या तो इसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, या इज एमआर के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ना फर्स्ट फॉर्म का यूज हम नहीं करते। तो एरर किसमें, अपने इस बी पार्ट में है, ठीक है। अब क्या है, आप क्या सोचोगे कि भाई इज आ गया और हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना है, तो नो में क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। कैसा करने से सेंटेंस ठीक हो जाएगा, भाई बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नो जो वर्ब है, हम इसका कभी भी प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में यूज कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते, कि हम इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है या अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, तो हम उसमें इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नो क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, ये एक डायनामिक वर्ब नहीं है, ये एक्शन नहीं है, ये एक स्टेटिव वर्ब है। मान लो आपको किसी चीज का पता चलना है भाई, अब पता चलने में क्या नहीं होता, प्रोसेस नहीं होती, इट मींस उसका कोई स्टार्ट पॉइंट, कोई मिडिल पॉइंट और कोई एंड पॉइंट, ऐसे वो प्रोग्रेस में एक्शन नहीं चलता। मान लो आप खाना खा रहे हो भाई, खाना आपने शुरू किया, ठीक है, आप थाली के अंदर आपका खाना है, ठीक है, आपने क्या किया, स्टार्ट किया, वो हाफ भी फिनिश हो गया होगा, और लास्ट में क्या होगा, वो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा। लेकिन नो वर्ब का इस तरीके से हम क्या नहीं कर सकते, यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी सिर्फ नो वर्ब ही नहीं है, और भी बहुत सारी अपने पास वर्ब हैं। देखो वो कौन कौन सी हैं, जैसे मेंटल और इमोशनल स्टेट जो बताने वाली वर्ब है, जैसे बिलीव है, डाउट, हेट, इमेजिन, नो, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर एंड वांट, ठीक है। सेंसेस से रिलेटेड वर्ब अपनी, जैसे फील, सी, साउंड, हियर, स्मेल, टेस्ट। पोजेशन से रिलेटेड वर्ब है अपनी, ओन, हैव, पोजेस, बिलोंग। तो इनको हम कभी भी प्रोग्रेसिव
फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, तो फिर इनको यूज कैसे करेंगे? तो हम इसका यूज करेंगे भाई एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लेके चलेंगे, तो ये यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या यूज होगा, सी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ क्या लगता है, एस और ई एस। कब? जब अपना सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो सी के साथ क्या यूज होगा, सी नोज द आंसर, उसको आंसर पता है। आप सोच भी, आप इसकी सेंस को भी समझो, उसे आंसर पता चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कभी भी। ये हो सकता है कि वो आंसर को याद कर रहा है, लर्न कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, बट नो के साथ हम कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, सी नोज द आंसर, नॉट सी इज नोविंग द आंसर। नेक्स्ट देखो, ही इज गो टू ऑफिस नाउ। अब ये भी क्या है, अपने एक कीवर्ड है। देखो ये सेंटेंस कब पूछा गया, कल 2021 प्रीलिम्स में इसको पूछा गया था। अब नाउ वर्ड, ठीक है, टाइम को डिनोट कर रहा है। अब अभी वो काम क्या है, चल रहा है। तो चल रहा है, तो देखो भाई इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, इसमें क्या आना चाहिए, आईएनजी आना चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज गोइंग टू ऑफिस नाउ। कहने का मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, मीन्स अभी वो ऑफिस नहीं पहुंचा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, थोड़ा सा इसको हम लुक से ही क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वहां पे क्या इशारा किया था मैंने, देखो यहाँ पे क्या है, सुनो, लिसन, समवन डैश नॉक एट द डोर। मान लो कमरे के अंदर दो तीन इंसान है भाई, ठीक है, और उसमें से एक ने क्या सुना, दरवाजे के ऊपर जो खटखटाया गया, दरवाजे को खटखटाया गया, उसकी आवाज उसको सुनाई दी। वो दूसरे को कहता है, लिसन समवन डैश नॉक, क्या कर रहा है, दरवाजे को खटखटा रहा है। इट मीन्स जो आवाज है वो अभी भी आ रही है, और मैं जो मेरे पास इंसान है उनका ध्यान उस आवाज की तरफ क्या कर रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो लिसन समवन, समवन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। समवन इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। समवन इज नॉकिंग मीन्स खटखटाना, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। आप इसको और इसको जरा ध्यान से कीजिएगा, ऐसे सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाए। नेक्स्ट देखो, सी इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। एनडीए में 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो सी इज अंडरस्टैंडिंग, तो अब आपने क्या याद रखना भाई, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अ डायनामिक वर्ब, ये क्या है, एक्सटेटिव वर्ब है, और इसमें हम कभी भी किसका यूज नहीं करते, आईएनजी का यूज नहीं करते। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, तो सी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको लेके चलेंगे, और सी के साथ वर्ब में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। सी अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, वो समस्या को समझती है। नेक्स्ट देखो, आई एम बिलीविंग यू, ठीक है, मुझे तुम पर क्या है, विश्वास है भाई। तो यहाँ पे भी जो बिलीव वर्ड है वो क्या है, आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है ये आपकी, और इसमें भी हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। तो आई एम बिलीविंग गलत है, आई बिलीव यू, और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एस एस नहीं लगता, क्योंकि ये सिंगुलर तो है बट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अपना। नेक्स्ट देखो, व्हाट यू, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वर्ब दी डू, उसके बाद राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब अभी। ये कब पूछा गया क्वेश्चन है, एफ कैट में पूछा गया क्वेश्चन है। और जहां पे नाउ आ जाए, राइट नाउ आ जाए, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट क्या अपना यू है, ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस ये इंटेरोगेटिव है भाई, ठीक है। तो यू के लिए कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा, आर का यूज किया जाएगा, और डू में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, जो मैंने आपको कहा था सर, ही इज हैविंग ए कार। अब मुझे बताओ, हैव का यूज देखो, हमने एक शॉर्ट बनाई थी जिसके अंदर हमने हैव का यूज कैसे सीखा था, खाने के लिए सीखा था, पीने के लिए सीखा था, या रेस्ट करने के लिए हमने इसका यूज सीखा था। बट यहाँ पे क्या वो कार को खा रहा है भाई, बिल्कुल नहीं खा रहा है। पी रहा है कार को, नहीं पी रहा है भाई, बिल्कुल नहीं पी रहा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपना हक है वो कार पे जता रहा है, यानी ओनरशिप बता रहा है वो कि भाई उसके पास कार है। तो उस केस में हम कभी भी इसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। तो हम इसको किस में लेके चलेंगे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके चलेंगे। अब तुम क्या सोचोगे, सिर्फ यहाँ पे हैव यूज कर दूं, बिल्कुल नहीं भाई। हैव तो क्या है, प्लूरल फॉर्म है, हमें इसकी सिंगुलर बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नीड्स
सिंगुलर वर्ब, तो हैव की जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ही हैज अ कार। तो इसमें एरर कहाँ पर था, इज हैविंग पार्ट में क्या था, इसका एरर था। तो भाई आपने ये सेंटेंस हैं, आपको क्या मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर मिलेंगे, तो इनको बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक सेंटेंस और है, मान लो सिचुएशन क्या है, बच्चा है जो कमरे में सो रहा है, बाहर से कोई आता है और वो आते ही एकदम से क्या बोलना शुरू कर देता है, तो जो इंसान उस बच्चे के पास है वो क्या कहेगा उसको, कीप साइलेंस, द बेबी इज स्लीपिंग। क्यों, क्योंकि जिस मोमेंट पे उसने कहा कि कीप साइलेंस, उस मोमेंट पे बच्चा क्या है, वो सो रहा है। तो कैसे यूज करेंगे, कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द बेबी इज स्लीपिंग। तो ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो क्या करना आपने, इस इन सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करना है, और मैं कुछ सेंटेंसेस आई विल पुट इन द कमेंट बॉक्स, आपने उनके आंसर करने हैं, देन आई विल चेक देम आउट हु हैव गिवन द राइट आंसर्स। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।